जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी शुकराना गुरु जी, शुकराना 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 मेरे गुरु जी का लख लख बार शुकराना। संगत जी, ये गुरु जी कितनी नालायक लड़की है सच में। संगत जी शुकराना करने में इतनी कंजूसी करती है। गुरुपा मेरे को माफ़ कर दो, जितनी आपने मेरे को पनिशमेंट देनी है दे दो। लेकिन आपको पता है मेरे मन में मतलब क्या क्या विचार आते रहते हैं, कहाँ कहाँ दिमाग घूमता रहता है, सब आपको पता है। तो गुरुजी मुझे शुक्राना सत्संग बोलते बोलते थक गए हैं। कह रहे कि तूने अभी शुक्राना नहीं करा, शुक्राना नहीं करा। तो गुरुपा मुझे ना बहुत माफ़ कर दो, मुझे अपने चरणों में लगा लो, लगाए रखना है ना गुरुपा। गुरुपा मैंने बहुत सही में बहुत अपने आप को ना कई बार ऐसा लगता है कि गुरुपा मुझे कितना बोलते हैं शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे। लेकिन शुक्राना करने से तेरे कष्ट कटेंगे और मैं जल्दी तेरा सब कुछ अच्छा करूँगा। लेकिन ये गुरुजी की ना नालायक लड़की है, इतना देर कर देती है कि लेकिन गुरुजी सारी बातें समझते हैं, सब समझते हैं। गुरुजी एक एक चीज़ समझते हैं संगत जी, कि सिचुएशन क्या चल रही है, इसके मन में क्या क्या भाव आ रहे हैं, क्या क्या विचार चल रहे हैं, इसका दिमाग कहाँ घूम रहा है, या शुक्राना करना क्यों भूली है, ये सब इन्हें पता है। तो गुरुजी से कुछ नहीं छुपा। लेकिन पता नहीं संगत जी, सच्ची बताऊँ मैं मॉर्निंग में उठी और मैंने अमृत वेला किया और फिर मैं किचन में चली गई और फिर मैं सब्जी काटने लगी। संगत जी, गुरुजी का मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें आंटी बोलती शुक्राना सत्संग, और मुझे फिर ध्यान आ रहा है मैंने तो गुरुजी का शुक्राना सत्संग करा ही नहीं। गुरुजी बार बार बोल रहे शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मेरे गुरुजी इतनी प्यारे हैं, सच में बहुत प्यारे हैं। संगत जी, आज मुझे गुरुजी ने ना भोग लगाने के लिए बोला है कि तू ना आज मुझे ना भोग लगाई। और गुरुजी ने बोला आज तू सत्संग करिए अपने घर में, तुम्हें ज़रूर दर्शन देवांगे। तो मैंने देखा आज तो 5 तारीख की, आज तो वाहे गुरुजी ज़रूर आएंगे सत्संग विचों, है ना। तो हमारे वाहे गुरुजी भी हमारे गुरुपा हैं, तो वो ज़रूर आएंगे। मैं गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। गुरुजी ना हमारे मन के भावों को इतने प्यार से पढ़ते हैं, इतने प्यार से पढ़ते हैं, बहुत ही हमारी एक एक चीज़ का आंसर देते हैं। संगत जी, मैं अपने गुरुजी का ना इतनी जल्दी जल्दी में मैं सत्संग सुनानी हूँ क्योंकि मुझे लंच बनाना है। गुरुजी को पता है मैं गुरुजी का जो हमारे गुरुजी का प्यारा सा मंत्र जाप है उसे भी बोलना भूल गई। गुरुजी मुझे माफ़ करना, अपने चरणों में माफ़ी देना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी इन्हें दर्शन देते हैं, गुरुजी जोत विचो दर्शन देते हैं सच में। गुरुजी संगत जी ओम बना देते हैं गुरुजी, और जोत जब बुझ जाती है ना उसके अंदर भी शेप्स बन जाते हैं। गुरुजी हर जोत में दर्शन देते हैं, हर जोत में आते हैं। और गुरुजी जब मैं बोलती ना गुरुजी आज मुझे हर्ट के रूप में दिखो, तो गुरुजी जोत के अंदर हर्ट के रूप में आते ही आते हैं। मैं सोचती हूँ कई बार ऐसा होता है कि हर्ट के अंदर नहीं, या क्या मतलब आज इतने दिन हो गए हर्ट के रूप में नहीं दिए, कभी फूल बनाते कभी कुछ बनाते। तो संगत जी कल मैंने बोला गुरुजी से, कल गुरुजी आप ना मुझे हर्ट के रूप में दर्शन दो। तो संगत जी पहले तो जोत ऐसी होती है ऐसा लग रहा था कोई शेप नहीं बनेगी, लेकिन संगत जी मतलब पूजा करते करते अचानक से जोत के अंदर शेप बनने लगी और वो हार्ट के रूप में कन्वर्ट हो गई। और संगत जी मेरे गुरुपाना टीके के अंदर भी बहुत दर्शन देते हैं, कभी ओम के रूप में, कभी खुद साक्षात्कार आ जाते हैं, मतलब खुद ओम के मतलब अपना मतलब आकार आकार बनाते हैं संगत जी। और गुरुपा की ना गुरुपा को मैं महसूस कर सकती हूँ, गुरुपा की मतलब मैं प्रेजेंस पूरी फील करती हूँ संगत जी। गुरुपा अंग संग रहते हैं, गुरुपा ना पता है इतने प्यारे हैं। गुरुपा की मैं आंखें होती है ना, आंखें आंखें उनको देख सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है संगत जी। ये गुरु मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि गुरुपा की आंखें होती है या क्या होता है, लेकिन गुरुपा ने मुझे बता रखा है कि हाँ मैं आई हूँ, मुझे फील होता है संगत जी। गुरुपा मतलब मेरे को अंग संग रहते हैं। गुरुपा बहुत प्यारे हैं संगत जी, बहुत प्यारे हैं। गुरुपा चरणों विच भी ओम बना देते हैं
ओम बना देते हैं। और कल संगत जी मेरे पैर में ना बहुत दर्द हो रहा था, जब मैं पूजा कर रही थी शाम के टाइम मेरी पैर की नसों में बहुत दर्द हो रहा था संगत जी। मैंने ना गुरु जी का ना वहाँ पे ना मंत्र जाप करके टीका लगा दिया संगत जी। कुछ ही पेड़ मतलब कुछ ही पल में बहुत आराम हो गया संगत जी। गुरु जी की टीका ना जादू ही टीका है सच में। सच में संगत जी बहुत आराम पड़ जाता है सच में। मेरे बहुत पैर मतलब उस जगह मेरे बहुत दर्द हो रहा था और संगत जी कुछ ही मिनटों में मेरे बहुत आराम पड़ गया। और संगत जी मेरे मन में एक थॉट आ रहा है, मैं आपको शेयर कर दूँ। मतलब गुरु जी का ना फिंगर से ना आप ना कहीं पर भी दर्द हो मंत्र जाप करके ना गुरु जी का नाम लेके ना ओम बनाओ, उस जगह 7 बारी करके ओम बनाओ तो संगत जी गुरु जी हमारा वहाँ का कष्ट काट देते हैं। और ये आपको रेगुलर 7 दिन करना है। शायद ये गुरु जी बुलवा रहे हैं। गुरु जी पता नहीं क्या बोल रही हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये 7 बार करना है आपके फिंगर से ही, जहाँ पे भी पेन है वहाँ पे, या कोई बीमारी है आपको या कुछ भी ऐसा लग रहा है तो वहाँ पे फिंगर से ओम बनाना है और वो भी रेगुलर 7 दिन करना है। और जब 7 दिन हो जाए तो और वो तुम्हें लगे कि बीमारी ख़त्म होनी है तो गुरु जी के साथ बैठ के अकेले बैठ के छोटा सा सत्संग करना है 7 तारीख को ही, है ना। तो शायद संगत जी मेरे को नहीं पता ये गुरु जी मन में थॉट डाले, क्योंकि मेरा माइंड में तो कुछ ज़्यादा सोचना होता है। नहीं नहीं, गुरु जी ये मन में थॉट डालते हैं, जो हमारा थॉट आ रहा होता है वो गुरु जी ही बुलवा रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो संगत जी गुरु जी बहुत छोटी छोटी बातें सुनते हैं हमारी, बहुत निर्णयों के सुनते हैं। जब उन्हें अपने पास बुलाना होता है ना तो सबको दूर कर देते हैं, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं रहता तो हमारे पास एक ईश्वर का सहारा रहता है और हम उनसे खूब भरपूर उनके नज़दीक होते हैं, उनसे सारी बातें करते हैं। और जब उनके नेड़े होते हैं ना संगत जी हमारे पास ना अलग ही मज़ा होता है संगत जी सच में। मेरा तो गुरु जी का तो कुछ ऐसा निराला रिश्ता है, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। वो मेरे मतलब इतने प्यारे हैं, मेरे गुरुपा हैं, मेरे पापा हैं, मेरे सलाहकार हैं, मेरे सब कुछ है समझ लो संगत जी। मैं सारी बातें उनसे शेयर करती हूँ, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है लाइफ की जो उनसे मैं शेयर ना करूँ। उनसे लड़ाई, उनसे झगड़ा, उनसे मस्ती, उनसे मजाक, सब चीज़ मेरी उनसे हो जाती है संगत जी। किचन में बैठे बैठे अपने मन थॉट में लगे बातें कर लेती हूँ संगत जी। और गुरु जी बहुत प्यारे हैं। पता है क्या, गुरु जी को मैं बहुत परेशान करती हूँ, बटरफ्लाई विचो दर्शन दो, बटरफ्लाई विचो दर्शन दो। गुरु जी मुझे देते भी है, कहते इतनी जल्दी इतनी जिद्दी है, दे भी रहा हूँ तब भी नहीं मानती है सच में। गुरु जी मुझे देते हैं दर्शन, मैं कहती इतनी दूर से क्यों दी, पास से दो। मतलब मेरे को ना ऐसे ऐसे रहता है और गुरु जी को पता है बहुत बोल रही है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। और गुरु जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, इतना पता है मेरे को। और पता है संगत जी गुरु जी ना मतलब मेरे ना सारे शरीर के धीरे धीरे सारे रोग उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं और कर रहे हैं, क्योंकि बस एक आधी चीज़ है जो गुरुजी उस पर वर्क कर रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और मेंटल स्ट्रेस भी कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। बस मैं गुरुजी से ये बोलती हूँ, गुरुपा मेरा गुस्सा और शांत कर दो, क्योंकि मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। किसी के बारे में अगर मैंने कुछ गुस्से में बोला तो गुरुपा वो गुस्से वाली बात पूरी मत करना, क्योंकि सबका भला करो, सर्वदा भला करो। क्योंकि गुस्से जब इंसान के दिमाग पे हावी होता है तो वो कुछ भी बोल देता है ना। तो उसके लिए जो माफ़ करो, है ना। सब सर्वदा भला करो, सबका भला करो, वो उसके कर्म है, वो गुरु जी देखेंगे, वो काटेगा। हमें कोई बोलने का मतलब नहीं है, गुरु जी देखेंगे अपने आप, है ना। गुरु जी को सब पता है। गुरु जी कहते हैं तू फिक्र ना कर मेरी गुड़िया रानी, तू फिक्र ना कर। तेरे साथ जिसने गलत किया है ना उन्होंने मैं खुद आपे सजा देवांगा, है ना। तो मेरे को गुरु जी पे पूरा विश्वास है। और गुरु जी मेरी ना आगे की लाइफ इतनी सोहनी कर दी है, इतनी सोहनी कर दी है। कहते हैं कि तेरी लाइफ बहुत सोहनी है, बहुत सोहनी बनने वाली है, तेरे बच्चे बहुत संस्कारी, मतलब बहुत बढ़िया लाइफ, एकदम हाई फाई VIP लाइफ कर दी है संगत जी। गुरु जी की रही बात ब्लेसिंग की, गुरु जी इतनी भर भर के ब्लेसिंग देते हैं मेरे को, मैं क्या बोलूँ। आजकल तो मुझे मतलब 4 टाइम्स 7 और 777 और क्या कहते हैं उसे 4444 और 11 मतलब इस तरह के मतलब एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो गुरु जी बहुत बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। और कहीं ना कहीं गुरु जी ने मुझे बोला कि तेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं तो तू मेरा ऐसा कर, तो चंदन का टीका लगाएगा, या चंदन का जो मेरे जो स्वरूप को साफ़ करती है, और जो स्वरूप का जो पानी होता है ना उसको बाल्टी में डाल के अपने हेयर पे डाला कर, तेरे सारे बाल जो भी झड़ रहे हैं वो रुक जाएंगे झड़ना, और तेरे बाल बहुत घने लंबे हो जाएंगे। पता नहीं, मेरे को तो पूरा विश्वास है गुरु जी करेंगे ऐसा। और संगत जी गुरु जी चमत्कार करते हैं। गुरु जी ना हमारे बालों को भी ना टूटना रोकते हैं, छोटी छोटी बातों पे रखते हैं। गुरु जी को ना मेरे दांतों में जो भी समस्या है ना वो भी पता है। मेरे दांतों में ना संगत जी मेरे ना ऊपर की साइड छेद है और मैं बहुत डरती हूँ डेंटिस्ट के पास जाने से। तो संगत जी गुरु जी ना मेरे दांतों का भी इलाज करा, सच बताऊँ तो। कहते तेरी तो सर्जरी नहीं होने देने का, मैं तेरे को मैं ऐसे ही सही कर दूँगा, चंदन टीके से, और तो वह जल प्रसाद पीते रहे, तेरे को मैं ऐसे ही सही करूँगा। संगत जी मैंने इतनी डरपोक हूँ, बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ संगत जी, बहुत ही ज़्यादा डरपोक हूँ। दवाइयाँ खाने नहीं मेरी बस की है, ना मेरे पास वो डॉक्टर के पास जाना बस की है।
और इतनी फीस भी नहीं है संगत जी, सच बताऊँ तो हमारे पास इतना मॉनेटरी कंडीशन इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम ये चीज़ें करें बार बार, और टाइम भी नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल रहती हूँ, परिवार को देखती हूँ। तो अगर मैं एक मेन पर्सन ही अगर इस तरह से हो जाएगा तो फिर परिवार को कौन देगा। संगत जी, मेरे गुरुजी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, और मुझे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा लगता है गुरुजी मुझे अपनी गोदी में बैठा के रखते हैं। वो बहुत प्यारे हैं संगत जी। हमारे सारे दुखों का ना अंत कर देंगे वो, मुझे पूर्ण विश्वास है, सारे दुखों का अंत कर देंगे। संगत जी, ये टाइम चल रहा है ना, डिफ़िकल्ट टाइम तो चल रहा है, और ये अब अभी पहले पहले ज़ोरों पर था, कहते हैं ना एक टाइम होता है बहुत ज़ोरों पर टिपिकल चल रहा होता है, वो ज़ोरों का टाइम निकल गया है अब ये ढलान वाला टाइम है। यानी कि पहाड़ तो निकल गया है, अब मतलब उसकी जो नीचे वाली चीज़ होती है ना, ढलान बाकी रहती है थोड़ी सी, वो भी बस वो भी गुरुजी मेरे कटवा देंगे। अब तो इतना सोना कर दिया, बहुत प्यारा कर दिया। कहते थोड़े दिन रुक जा, सबर तो वो तू बात कर लिया, अब क्यों उतावली हो रही है, अब मैं सब कुछ सही कर दिया ना, अब तू एकदम बढ़िया वाली चंगी हो जाएगी ना, तो तू मेरा बड़ा सत्संग कराएगी। गुरुजी ने मेरे को नया घर भी ब्लेस किया, नई गाड़ी भी ब्लेस करी, और बहुत ड्रीम जॉब भी ब्लेस करी है। कहते तू जॉब करेगी, मैंने को पता नहीं, समझ में नहीं आता कौन सी, लेकिन गुरुजी मेरे को हमेशा बताते तूने जॉब करनी है, ऐसे करके बहुत प्यारा। तो अपनी जॉब के मतलब जो अपनी इनकम से ही अपनी गाड़ी खरीदेगी, नवी कार खरीदेगी, और मेरे नए घर में अब मेरा स्वरूप लगाई और सत्संग कराई। मतलब मुझे मुझे बहुत गुरुजी बहुत ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरुजी। जिस तरह से आपने कृपा का हाथ मेरे पे रखा है, ऐसे ऐसे सब पे कृपा का हाथ रखो, क्योंकि अभी कोई ऐसा नहीं है संगत जी कि हम नया घर और गाड़ी खरीद लें। हमारी तो अभी तो मेरी जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है संगत जी मेरे को, बल्कि मैं बीमारियों में हूँ इस वक्त। गुरुजी मेरे को संभाल रहे हैं हर चीज़ में, मेंटली भी फिजिकली भी। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है जो जो गुरुजी बोलते हैं वो सच होता है। वो उनकी बात ना पत्थर की लकीर होती है, पत्थर की लकीर तो बस पत्थर की लकीर। गुरु भगवान की बात कोई टाल सकता है? तो मेरे गुरुजी ने जो बोला वो होके ही रहेगा। और मेरे गुरुजी ना अंतर्यामी है, वो भोले बाबा है, और वो मेरे को हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। उनको मैं देख सकती हूँ, उनको फील कर सकती हूँ, उनको सुन सकती हूँ। मतलब उनसे बातें तो मेरी होती ही रहती है संगत जी। बस मैं अपना बोलना चाहती हूँ, गुरु जी जिस तरह से मेरे पे कृपा का हाथ रखा, ऐसे सभी संगत में अपनी कृपा का हाथ रखना, उनका भी भला करना, सर्वदा भला करना, सबका भला करना, सबके दुख मिटाना, कोई भूखा ना सोए, और सबको पानी देना, सबको रोटी देना, सबका भला करना, सबके आंसू पूछना, सबकी माँओं के बच्चों को ठीक रखना, है ना, और सब एनिमल्स को ठीक रखना, और सब बर्ड्स को ठीक रखना, सब प्रकृति को ठीक रखना, सभी बेसहाराओं का सहारा बनना, सबका अच्छा करना। और गुरुजी अपनी इस झल्ली लड़की पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, और उसे इतना प्यार देना, इतना प्यार देना। आपका मेरा रिश्ता तो आपको पता ही है कैसा कैसा अनोखा रिश्ता है, बहुत प्यारा है। मैं अपने संगत जी अपने गुरु से दिन रात बातें करती हूँ, सच बताऊँ। गुरुजी ने इतना नेड़े कर रखा, मैंने कहा गुरुजी जब मैं जॉब करने लगूंगी तब आप कैसे लगेंगे, तब भी मेरे मन में ही बैठे रहेंगे। सच बता रही हूँ संगत जी, तब भी मेरे मन में बैठे रहेंगे। पहले ही बातें कर लेती हूँ संगत जी बहुत प्यारे मेरे गुरु पास, सबका भला करेंगे। तो मैं अपने संगत जी अपने ना सत्संग को ना अब आगे बढ़ाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्य है। जो भी मेरी संगत, जो भी अंकल आंटी मेरे सत्संग को शेयर करेगी संगत जी, उनके उनके परिवार को खूब ब्लेस करना। और बस मैं अपने आगे यानी सत्संग जो जो भी सत्संग होंगे ना वो करूँगी मैं आपके साथ। मिराकल्स तो बहुत है, मैं मिराकल्स की बात करूँ तो बहुत हैं, बट हमें तो गुरु जी की बड़ाइयाँ करने में ही मज़ा आ जाता है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। जिस तरह सरबंदा भला करेंगे गुरु जी मेरे, बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे गुरु पा भगवान सबनों देवे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना मेरे गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਮ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਘੜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਡਿਨਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ 7:30 ਵਜੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਈਏ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਗਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿੰਗਰ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 9:30 9:15 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ ਮੈਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਗਜ਼ਲ ਸੁਣੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਲੇਟ ਕਰਵਾਤਾ। ਬਟ ਖਾਣਾ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਅ ਲੋਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਲਵ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी, सच्ची कह रही हूँ गुरु महाराज जी, मैंने अच्छा लगे आज गाने सुन के, इसलिए शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਵੀ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਲਵ ਯੂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਦ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 संगत जी, शुक्राना आंटी जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ कि ਤੁਸੀਂ मेरा सत्संग सुनोगे और मेरा सत्संग शेयर करोगे। बहुत बहुत शुक्राना 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 सब ਨੂੰ बहुत बहुत शुक्राना। गुड नाइट गुरु जी, गुड नाइट संगत जी, गुड नाइट आंटी जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहर की है गुरु जी। आपका शुक्राना जितना करें उतना कम है गुरु जी। आपने मेरी दिवाली वाले दिन मेरे घर आकर मुझे पीले चोले में, सफ़ेद चोले में दर्शन देकर गुरु जी मेरी दिवाली को धन्य बना दिया। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, मैं तो कितनी देर से चाहती थी कि मेरे घर में कोई आपका स्वरूप आए, लेकिन इतने दिनों से छोटा स्वरूप तो था मेरे पास, लेकिन बड़ा स्वरूप नहीं था। लेकिन दिवाली से पहले मुझे डबल ब्लेसिंग मिली गुरु जी। आप वाइट चोले में भी और येलो चोले में भी मेरे घर आए, आपका स्वरूप मेरे घर आया। मैंने दिवाली के दिन आपके स्वरूप को अपने मंदिर में रखकर पूजा की और मुझे इतना इतना आनंद आया गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। आप मुझे हमेशा यही कहते हो कि खुशियों की पोटली तेरे दरवाजे पर खड़ी है, तू पहले शुक्राना कर फिर तेरे घर आवांगा। जय गुरु जी। गुरु जी, आपको पता है मुझे शुक्राना इतना लंबा लंबा करना नहीं आता है। दिल में मैं आपको हमेशा धन्यवाद, आपका शुक्राना करती रहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे शुक्राना भेजना नहीं आता है। लेकिन जितना भी बन पड़ेगा मैं आपके आदेश का पालन जरूर करूँगी गुरु जी। आपका संध्या समय आपने जो शुक्राने की सेवा मुझे दी है वो मैं अपनी ज़रूर पूरी करने की कोशिश करूँगी गुरु जी। जय जय गुरु जी, कोटि कोटि गुरु जी धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू मेरे गुरु जी। गुरु जी, मैंने एक सत्संग सुना, किसी आंटी ने का सत्संग था, वो बता रही थी कि हमें भी पहले नहीं बोलना आता था, हम भी पहले ऐसे ही टूटा फूटा सा बोलते थे, लेकिन गुरु जी को अपने भाव पहुंचाने हैं, तो भाव पहुंचाने के लिए हमें जैसा भी बोला जाए हमें वैसे ही बोलना चाहिए। उनका सत्संग सुनकर गुरु जी मुझे कुछ मेरे में भी उत्साह आया कि चलो देखते हैं, जैसा भी कर सकेंगे जरूर करेंगे, गुरु जी का आदेश जरूर पालन करूंगी। जय गुरु जी। आपने मुझे 40 दिन की सेवा बख्शी है, 40 दिन मुझे संध्या समय का सत्संग करने का आदेश दिया है, तो गुरु जी जैसा भी बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगी। गुरु जी, मुझे ये त्यौहार आपने बहुत बढ़िया मेरे बितवाए हैं। मैंने दिवाली के दिन भी आपकी पूजा की, भाई दूज के दिन मैंने और मेरे अंकल जी ने बैठकर आपका 1 घंटे का सत्संग किया। मैंने कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद लगवाया। आप तो बहुत ही बढ़िया गुरु हो गुरु जी हमारे। हमें समोसा खिलाने को मिलता है, हमें गुलाब जामुन खाने को मिलते हैं, हमें सभी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं। जय गुरु जी, आपने तो हमें बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लेसिंग्स दी हैं। जय गुरु जी। प्लीज़ आप जो गुरु जी, प्लीज़ आप
पर मैंने जो भी अरदास लगाई है उसे आप पूरी कर देना। जय गुरु जी। मैं जरूर आपका सत्संग करूंगी। आपने कहा कि बेटी तेरा काम हो गया तो अकड़ मत जाना। नहीं गुरु जी, नहीं, मैं कभी भी आकड़ नहीं करती। मैं तो वैसे ही आकड़ नहीं करती गुरु जी। मैं तो आपके आगे तो मेरी आकड़ क्या चलने वाली है। गुरु जी, आप मेरे बारे में सब जानते हैं, आपको मेरा सब कुछ पता है। तो फिर गुरु जी ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती। आपके आगे तो हम आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे बच्चों की जो हमारी प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, हमारी जो भी छोटी छोटी विशेष हैं उनको पूरा कर दो। जो मैंने आपके आगे एक बड़ी अरदास लगाई है गुरुजी, वो भी मेरी पूरी कर दो। मैं ज़रूर सत्संग करूँगी गुरुजी। मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग करूँगी मेरे गुरुजी। प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, आप ही करवाने वाले हो। मेरे से तो आपको पता कुछ भी नहीं बनता। आप जैसा कहोगे, जैसा करवाओगे, मैं वैसा ही करती जाऊँगी। जय गुरुजी। आपका बहुत 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 धन्यवाद। जैसा आप चाहेंगे गुरुजी वैसा ही होगा, वैसा ही आप करवाएंगे। मैं कुछ नहीं करने वाली। आपने मेरे को एक दिन बताया कि मैं तुझे सत्संग सुन, इसमें जिसने तेरे घर में ब्लैक मैजिक किया मैं उसका नाम बताऊंगा। लेकिन गुरुजी मैं क्या करूंगी उसका नाम जानकर। जो करना है आपने ही करना। आप ही देखो गुरुजी उसको। मैं नाम जान के भी क्या कर लूंगी उसका। मैं किसी का बुरा नहीं कर सकती गुरुजी, आपको पता है। मैं किसी के बारे में ना बुरा सोच सकती हूँ, ना मैं किसी का बुरा कर सकती हूँ। तो गुरुजी आप ही देखो उसको, आप ही उसकी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलो। आप ही उसको इस बुरे कर्मों से दूर लेकर जाओ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप मेरे बच्चों पर हमेशा मेहर भरा हाथ बनाए रखना। आप इस घर पर हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाकर रखना। जय मेरे गुरुजी। जय जय मेरे गुरुजी। जय जय मेरे गुरुजी। जय जय मेरे गुरुजी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैं अगला सत्संग की तैयारी जरूर करूंगी, ताकि मैं 40 दिन की जो आपने सेवा बख्शी है मैं अपने 40 दिन पूरे कर सकूं। आप मेरे करवा देना गुरुजी। आपको पता है मेरे से तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप मुझे इनको 40 दिनों में पूरी शक्ति देना, ताकि मैं ये काम कर सकूं। तो जय गुरुजी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमो शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम जय नमः गुरुजी। शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय संघत जी। संघत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संघत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत आंटी जी और सारे संगत से कहना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मुझे अभी अभी सत्संग सुन रहे थे तो आदेश दिए हैं, बेटा तू शुक्राना कर। किसके पास क्या परेशानी है मैं सब देख रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। तू शुक्राना कर, तेरी परेशानी खत्म हो जाएंगे। तो मैं सोची आज छठ पूजा का नहा खाए है, तो मैं इसी उपलक्ष्य में गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा आप सबकी सुनते हैं, सारी बेटियों की खाली झोलियों को भरते हैं। मैं भी बहुत विश्वास से आपके शरण में आई हूँ गुरुपा। सच पूछिए तो संघत जी, मैं
गुरुपा से जुड़ने से पहले कोई भी सत्संग सुनती थी तो मैं अपने भगवान को ढूंढती थी कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, इतना धर्म के रास्ते पे चलती हूँ, इतना कष्ट झेलती हूँ, फिर भी गुरु भगवान हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं? मेरे भगवान मेरी विनती क्यों नहीं सुन रहे हैं? यही मन में रहता था कि कहीं से मेरी अरदास भगवान सुन ले, मेरे हाथ पकड़ ले। और ये सच हो गया। गुरुपा कहते हैं कि तू बहुत भोली है। सच में गुरुपा, मैं बहुत इस जमाने में बहुत सबका अच्छा सोचती हूँ, पर मेरे लिए कोई अच्छा नहीं सोचता। मैं सबके लिए हाजिर रहती हूँ, पर मेरे समय आने पे कोई हाजिर नहीं रहता। तभी गुरुपा के रूप में शिव महादेव मेरे गुरुपा भगवान बन के आ गए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। अब हर अरदास, हर कष्ट, हर चिंता मेरे गुरुपा ही हरते हैं। लोग इस जमाने में कहते हैं कि भगवान नहीं है, पर मैं इस बात को नहीं मानती। सारे लोगों से मैं यही कहती हूँ कि मान के देखो, भगवान है। भगवान है नहीं तो इतना कुछ अच्छा बुरा कैसे हो रहा है? मैं तो पूरा विश्वास कर ली हूँ कि मेरे भगवान मिल गए हैं, मेरे पिता मिल गए हैं। मैं अपने पिता को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, हर सांस सांस का शुक्राना करती हूँ। जब भी मुझ पे कोई विपदा आया तो गुरुपा साथ रहे। हर दुख में, हर सुख में गुरुपा मेरे साथ रहते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। हर सांस सांस का शुक्राना है मेरे गुरुपा। हर पल पल का शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप मेरा हाथ पकड़े हैं तो कभी मत छोड़िएगा गुरुपा। मैं आपके ही सहारे जी रही हूँ गुरुपा। गुरुपा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, सबने मुझे छोड़ दिया है गुरुपा। गुरुपा, आज मुझे बहुत रोने का मन कर रहा है गुरुपा। गुरुपा, कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में गुरुपा। गुरुपा, मैं किस दुख में हूँ वो सिर्फ आप जानते हैं गुरुपा। मुझे क्या चीज की कमी है वो सिर्फ आप जानते हैं गुरुपा। गुरुपा, मेरे बच्चे कैसे खुश रहेंगे वो सिर्फ आप जानते हैं गुरुपा। मैं कहाँ से क्या लाऊं, कैसे करूं, कैसे बच्चों को पालूं? मेरा कोई नहीं है गुरुपा। सारे रिश्ते नाते नाम के हैं गुरुपा। गुरुपा, आप देख रहे हैं, लेकिन अब बख्श दीजिए मेरे गुरुपा। अब बख्श दीजिए मेरे गुरुपा। अब बख्श दीजिए, सर्वदा भला कीजिए गुरुपा, सर्वदा भला कीजिए। अब परीक्षा मत लीजिए गुरुपा। गुरुपा, मैं टूट गई हूँ, मैं हार गई हूँ गुरुपा। गुरुपा, आज मुझे बहुत रोना आ रहा है गुरुपा। इस दुनिया में जिस पे भी विश्वास की सबने धोखा दिया। यहाँ तक कि जिसने मुझसे शादी की उसने भी मुझे धोखा दिया। गुरुपा, आप पिता हैं, आप जन्मदाता हैं। आप मेरे हाथ के लकीरों को बदल सकते हैं गुरुपा। गुरुपा, मैं बहुत टूट के अरदास लगा रही हूँ गुरुपा। कैसे बच्चों को पोसूं, कैसे पालूं गुरुपा बच्चों को? मेरे पास कुछ नहीं है गुरुपा। सारे लोग खुशी खुशी इस
छठ पूजा, छठ मैया के त्योहार मना रहे हैं और मैं आपके चरणों में सिर रख के रो रही हूँ गुरुपा। कुछ नहीं दिख रहा गुरुपा। गुरुपा आप समझ रहे हैं गुरुपा। गुरुपा आप ही हमें और हमारे बच्चों को खुशियाँ देने वाले हैं गुरुपा। आप ही कुछ कीजिए गुरुपा। गुरुपा अब सहा नहीं जाता तकलीफ गुरुपा। गुरुपा कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे बच्चों को पढ़ाऊँ, कैसे बच्चों को लेके रहूँ, कहाँ रहूँ गुरुपा। गुरुपा अब मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप मुझे अगर कुछ नहीं दे रहे हैं, इस संसार के सुख और प्यार नहीं दे रहे हैं इस जगत में, तो आप मुझे अपने चरणों में जगह दे दीजिए गुरुपा। अब इस जगत में रहने का मन नहीं करता गुरुपा। गुरुपा किसी को कुछ बोलूं तो मेरा मजाक बन जाता है गुरुपा। गुरुपा आप मेरे दर्द को समझिए, आप पिता है गुरुपा, एक बेटी के दर्द को समझिए गुरुपा। गुरुपा मैं बहुत टूट गई हूँ गुरुपा। मेरी अरदास है कि या तो आप मुझे मान सम्मान खुशी दे दीजिए, दुख दरिद्र दूर कर दीजिए गुरुपा, सहारा दे दीजिए गुरुपा, नहीं तो अपने चरणों में जगह दे दीजिए गुरुपा। इस संसार से हार गई आपकी बेटी गुरुपा, थक गई है गुरुपा। गुरुपा कुछ नहीं दिख रहा गुरुपा। गुरुपा अगर कुछ गलती बोल रही हूँ तो क्षमा कीजिए गुरुपा। गुरुपा आज बहुत रोना आ रहा है गुरुपा। गुरुपा इतना दिन से सहते सहते अब सहन शक्ति नहीं है गुरुपा, किसी के पास रो भी नहीं सकती गुरुपा, इसीलिए आपके स्वरूप के सामने रो के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। मेरे एक एक आंसुओं का जवाब आपको देना होगा गुरुपा, एक एक तकलीफ को काटना होगा गुरुपा, नहीं तो अपने चरणों में जगह देना होगा गुरुपा। जय गुरुपा। संगत जी अगर हमसे बोलने में, सत्संग करने में कुछ भूल चूक हो गई होगी तो क्षमा कीजिएगा संगत जी, क्षमा कीजिएगा संगत आंटी जी, क्षमा कीजिएगा सारे मेरे संगत परिवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।